नंबर 2 है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ठीक है, x इक्वल टू x इक्वल 4 एवं x अक्ष से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। x अक्ष से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, चलो करो इसका। तो ये कौन सा पैराबोला है देख लो, ये राइट हैंड पैराबोला है। राइट हैंड पैराबोला है कि नहीं बताओ, ये राइट हैंड पैराबोला है। x इक्वल टू x इक्वल 4, इसका मतलब जान ही रहे, x इक्वल आपने क्या पढ़ रखा है h, अगर x इक्वल h रहे तो क्या होता है, लाइन पैरेलल टू y एक्सेस बनती है ना ये। चलो अब इनसे फिगर बनाओ। तो ये राइट हैंड पैराबोला बनाना है, तो राइट हैंड पैराबोला बना लो। सबसे पहले राइट हैंड पैराबोला बना लो, ठीक है, राइट हैंड पैराबोला बना लो, ठीक है। और ये x इक्वल क्या है 2, तो x इक्वल 2 का मतलब जान ही रहे हो, पैरेलल टू y एक्सेस। x इक्वल 4 का भी मतलब पैरेलल टू y एक्सेस। तो यूँ फिगर बन जाएगा कि नहीं बताइए। ये क्या है, x इक्वल 2 है और ये क्या है, x इक्वल 4 है। यहाँ तक आ गया। और x अक्ष क्या हो, x अक्ष, तो ये आपका ये x अक्ष है ही। बताओ क्षेत्रफल किस चतुर्थांश में बताना है, प्रथम ना। तो इन चारों सिचुएशनों से कौन सा रीजन बाउंडेड होगा, देखो यही वाला होगा कि नहीं बताओ। ये इन चारों सिचुएशनों से यही फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही रीजन तो बाउंडेड हो रहा है। तो आपको यही का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। इसी पार्ट का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट क्या है, देखो आप y की पावर इवन है ना, तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट क्या है, x एक्सेस। देखो कर्व सिमेट्रिक अबाउट से पता लग जाने से, जैसे कर्व सिमेट्रिक अबाउट क्या है, x एक्सेस, तो इसका मतलब x एक्सेस पे पट्टी लेनी है। अगर कर्व सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, y एक्सेस, तो y की पट्टी लेनी होती है। तो अगर आप कर्व सिमेट्रिक अबाउट जानते रहेंगे तो आपको पट्टी लेने में आसान हो जाएगी। पट्टी समझ रहे हो ना, बांधने में आसान हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, किस पे पट्टी लोगे बताओ, ये x है, यहाँ पे एक पट्टी ले लो। क्या ले लो, पट्टी, कितनी चौड़ाई की, dx, ठीक है। dx लिए हो तो dx है तो किसका मल्टीप्लाई होगा, y, फिर इंटीग्रेशन a टू b। यही हमारा क्या हो गया भैया, रिक्वायर्ड एरिया हो गया। बताइए रिक्वायर्ड एरिया हो गया कि नहीं। अब y की वैल्यू यहाँ से, y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलिए, √9x हो जाएगी कि नहीं, 9 का 3 और ये √x, और √x मतलब x की पावर 1/2 है ना। तो y की वैल्यू रख दो 3x की पावर 1/2, और a की वैल्यू क्या है देख लो 2, और b की वैल्यू क्या है 4, और यहाँ dx। अब यही को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। बताओ सॉल्व करना तो आता ही है, इतने आपने टप इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, डेफिनेट इंटीग्रल को, तो ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। तो कर लीजिएगा, हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम चतुर्थांश में क्या कह रहा है, प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर इक्वल टू 4y और y इक्वल टू y इक्वल 4 एवं y अक्ष से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्रथम चतुर्थांश में। सॉल्व करिए, इससे आसान चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है ना, अपवर्ड पैराबोला है। तो अपवर्ड पैराबोला बना लीजिए। अपवर्ड पैराबोला ऐसे बनेगा आपका यूं, ये आपका अपवर्ड पैराबोला है ना। ये x स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ है, ये y इक्वल 2 और y इक्वल 4, इसका मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सेस। y इक्वल 2 पे लाइन पैरेलल टू x एक्सेस ड्रान कर दो, y इक्वल 4 पर लाइन पैरेलल टू x एक्सेस ड्रान कर दो। तो ये y इक्वल टू 2 है और ये y इक्वल टू क्या है 4। बताइए यहाँ तक आ गया। और y अक्ष क्या हो, y अक्ष। और प्रथम चतुर्थांश में किसमें, अपवर्ड पैराबोला हो, लाइन पैरेलल टू y एक्सेस हो, और y एक्सेस से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसी क्षेत्र का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे ट्रेस करो, देखो ये आपका क्या हो गया,
यही वाला क्षेत्र होगा कि नहीं बताओ? ये वाला क्षेत्र होगा बच्चों, ये वाला प्रथम में हो ना, प्रथम में हो तो ये वाला क्षेत्र है बच्चों। ये वाला क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, बताओ करना है कि नहीं? अब यहाँ पे नामकरण करते चलो। क्या नामकरण? ठीक है, यहाँ पे नामकरण करते चलो। ओ ऐसे नामकरण कर दो, ओ ए बी सी डी ई एफ ऐसे ना। आपको कौन सा किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है बताओ? क्षेत्र एरिया आप क्या निकालना है? किसका एरिया निकालना है बताइए? थोड़ा आपको एरिया लिखना आना चाहिए। अब यही वाला एरिया चाहिए कि नहीं? तो कैसे लिखेंगे? ए सी डी बी ए, जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पे ख़त्म करेंगे, तभी तो बंद होगा। बताइए, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एरिया ऑफ ए सी डी बी ए, यही क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि नहीं? तो अब ये किसके सिमेट्रिक अबाउट है? वाई एक्सेस के है ना, तो हमें पट्टी किसकी लेनी है? मतलब डी वाई। ये पट्टी लेंगे कि नहीं बताएं? तो यहाँ डी वाई है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? एक्स, और ये आपका ए टू बी, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया कि नहीं बताओ? हुआ ना। अब यहाँ से देखो किसकी वैल्यू निकालोगे? यहाँ से x की वैल्यू निकालो, अंडर रूट 4y, तो क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट y हो जाएगा। a के प्लेस पे बताओ, a के प्लेस पे 2, b के प्लेस पे 4, x के प्लेस पे 2 अंडर रूट y, और ये dy, 2 को बाहर कर लेना, 2 को बाहर कर लेना, और ये y की पावर 1/2 dy। इसको सॉल्व कर लेना आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आंसर। स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना, वर्ग मात्रक जरूर लिखना। ठीक है, और इसको अगर आप आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो जान जाओ ये आपके लिए बना ही नहीं है, और जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी आपको नहीं मिल सकती है ना। चलिए नोट कर लीजिए, थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। देखिए, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीर्घवृत्त 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घवृत्त 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बता रखा है। ठीक है, अभी मैं आपको 4th वाला क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, x² प्लस y² इक्वल टू क्या है? 1। ठीक है, हमें इस दीर्घवृत्त का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। बताओ ये टाइप 1 है कि टाइप 2? बताओ ये टाइप 1 है कि टाइप 2? ये कौन सा वृत्त है? हॉरिजेंटल इलिप्स है कि वर्टिकल इलिप्स है? कैसे जानोगे? जिसका हर बड़ा वही वाला होगा। किसका हर बड़ा है? देखो किसका हर बड़ा है? y का। y का मतलब वर्टिकल, x का मतलब हॉरिजेंटल, तो ये कैसा इलिप्स है? वर्टिकल इलिप्स है कि नहीं बताओ? जिसका हर बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वही वाला इलिप्स होगा। तो किसका हर बड़ा है? देखिए, तो ये वर्टिकल इलिप्स होगा। क्या होगा? वर्टिकल ना। तो ये वर्टिकल वाला इलिप्स ऐसे बनेगा कि नहीं बताइए? ऐसे बनता है ना वर्टिकल इलिप्स, ये वर्टिकल इलिप्स है। अगर x का हर बड़ा होता तो हमारा ये हॉरिजेंटल इलिप्स ऐसे बनता। याद करो, याद आया कि नहीं? तो जो पढ़े हैं क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन उनको तो याद आएगा, जो नहीं पढ़े हैं, जो मज़ा किए हैं, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सजा तो करेंगे ही ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, जिसका हर बड़ा वही वाला इलिप्स बनेगा। तो किसका हर बड़ा था? y का। तो ये कौन सा इलिप्स बनेगा? वर्टिकल इलिप्स बनेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, नामकरण कर दो। ये आपका O हो गया, सेंटर होता था, ये O हो गया ना। इसको हम क्या बोल दे रहे हैं? A। ये हमारा A' हो जाएगा, ये B, और ये क्या हो जाएगा? B'। ठीक है, तो हमें इसका कंपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपेयर आप कर लीजिए। किससे करेंगे? x², जिसका हर बड़ा रहे, जिसका हर बड़ा रहे वहाँ पे A² लिखा करते थे, और जिसका हर छोटा रहे वहाँ पे बंसीलाल लिखा करते थे। याद करो। ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो, b² क्या मिल गया आपको? 4, और A² क्या मिल गया? 9। बताओ, तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा? +-2, और A बराबर क्या हो जाएगा? +-3। तो ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,3, और ये वाला 0,-3। ये यहाँ तक क्या है? 2 है ना।
तो ये आपका 2, 0 हो जाएगा और ये -2, 0 हो जाएगा। याद आ रहा है सबको? बोलिए। अब हमें क्या करना है, ये हमारा देखो x की पावर इवन और y की पावर इवन, दोनों की पावर इवन है कि नहीं? ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सेस है, देख लो आप, बोथ एक्सेस है कि नहीं? अगर कर्व सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सेस हो तो हम क्या करेंगे, एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके 4 का गुणा कर देंगे, पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं? ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सेस है, तो हमें कोई एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है बस। बताओ, कोई एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, चाहे जिसका ज्ञात कर लो। किसका ज्ञात करना चाहोगे? चलो यही वाला ज्ञात कर लो, ये वाला ज्ञात कर लो, ये वाला ज्ञात कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे पट्टी किसकी लेनी पड़ेगी, बोलो किसकी पट्टी लेनी पड़ेगी? y के है ना, y के सिमेट्रिक कर है तो dy। अब हमारा देखो बात समझो, हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बताओ? जो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, हमें पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि नहीं बताओ? तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पार्ट का एरिया निकाल ले रहे हैं। एरिया आप क्या निकाल रहे हैं हम? एरिया आप OBAO ये निकाल लिए कि नहीं? ये एक भाग का क्षेत्रफल हुआ, ये मेरा रिक्वायर्ड क्षेत्रफल नहीं हुआ। हम 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं? अब ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं? तो अब आपको क्या करना है, 4 इंटू, अब यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, dy है तो x का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये आपका a to b फार्मूले के फॉर्म में पहले लिख लो। हाँ, अब देखो 4, अब हमारा यहाँ पे देखो लिमिट क्या बनेगी, y वाली बनेगी कि नहीं? बनेगी। तो क्या लिमिट होगी, देखो यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे 3 है, 0 to 3 बनेगा कि नहीं? तो ये 0 और यहाँ पे 3। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, x की वैल्यू यहाँ से निकालो। कैसे निकालोगे, देखो x² अपान 4 इक्वल टू 1 माइनस y² अपान 9, x² अपान 4, 9 1 जा 9, तो ये 9 माइनस y², ठीक है ना? तो अब देखो x² बराबर ये 4 ब्रैकेट में 9 माइनस y² अपान 9 हो जाएगा कि नहीं बताओ? अब x करोगे तो अंडर रूट हो जाएगा, 4/9 ब्रैकेट में 9 माइन, ये होगा कि नहीं बोलो? अब ये क्या आएगा बताओ, आंसर क्या आएगा, 2/3 अंडर रूट 9 माइनस y² है ना? ये x की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो ये 2/3 अंडर रूट 9 माइनस y² dy हो जाएगा कि नहीं बोलो? ये 2/3 को तो तुरंत बाहर कर लो, 4 इंटू 2/3, 4 इंटू 2/3 और ये 0 to 3 अंडर रूट 9 माइनस y², ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाओगे, याद करो, अंडर रूट a² माइनस x² का ना, इस वाले फार्मूले से इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, उसके बाद लिमिट रख दोगे, सॉल्व कर लोगे और आंसर आपका आ जाएगा। बताओ आंसर आ जाएगा कि नहीं? अब तो यार आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या सीखे हो, कैलकुलेशन करना सीखे हो। अब इस फार्मूले से इंटीग्रेट करिएगा और ये वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूलिएगा। समझ में आ गया कि नहीं बताइए? तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हम इस तरीके से कर सकते हैं, समझ गए? चलिए नोट कर लीजिए या कर लीजिएगा आप। आइए अब अगला वाला करिए। चलिए समझ गए हैं, तो पांचवा वाला भी दीर्घवृत्त ही है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए लगाइए। दोनों सेम ही है क्या? नहीं, दोनों मतलब ये ठीक है, दोनों में थोड़ा सा चेंज है। x² अपान 4 है और y² अपान 9 है, इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा। अच्छा, यही वाला कराए थे क्या अभी? तो ये आपका पांचवा था ना। चलिए फोर्थ वाला हम लोग करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 ये है, वो वाला 5th था। x² अपान 16 प्लस y² अपान क्या है 9 इक्वल टू 1 ना। इस दीर्घवृत्त का क्या ज्ञात करना है आपको? क्षेत्रफल। तो ये कौन सा टाइप है बताओ? टाइप 1 है, जिसका हर देखो किसका हर बड़ा है, हर महादेव करके आपको दीर्घवृत्त और परवलय में उठाना होता है बस। तो किसका हर बड़ा है? x का। तो हॉरिजेंटल इलिप्स हुआ। क्या हुआ? हॉरिजेंटल इलिप्स हुआ। तो आपको कैसे बनाना है? ये ऐसे बनाना है कि नहीं बताओ ना? ऐसे बना लेना है। बना लिए?
देखो जिसका हर बड़ा उसके नीचे अखिलेश भैया लिखे जाएंगे और जिसका हर छोटा वहाँ पे बंसीलाल लिखे जाएंगे। ये बात याद करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था ना। तो a स्क्वायर बराबर 16 और b स्क्वायर बराबर 9, तो a बराबर यहाँ पे +-4 हो जाएगा और b बराबर +-3 हो जाएगा। बताओ, ये आपका o हो गया, ये a हो गया और ये आपका a डैश, ये b और ये b डैश। ठीक है, ये यहाँ तक क्या है जान ही रहे हो ना, यहाँ तक क्या बच्चों, ये आपका 4 है ना, तो ये 4,0 बनेगा, ये कोऑर्डिनेट -4, 0 बनेगा, ये वाला 0,3 बनेगा, ये 0,-3 बनेगा, है ना। क्या है ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट क्या है बताओ? बोथ एक्सेस है ना, क्योंकि दोनों की पावर इवन है। अगर दोनों की पावर इवन है तो दोनों एक्सेस के सिमेट्रिक अबाउट होगा। अब आप क्या करोगे, एक एरिया, एक पार्ट का एरिया निकाल के कितने का, 4 का मल्टीप्लाई करोगे। तो अब आप इसको चाहे सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सेस सॉल्व करो, चाहे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस सॉल्व करो, चाहे एक्स एक्सेस पे पट्टी लो, चाहे वाई एक्सेस पे लो। तो किस पे लेना चाहोगे? चलो एक्स एक्सेस पे ले लो ना। तो यहाँ dx, सुनो, यहाँ पे तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखना रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। एक एरिया का निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं बताओ? हमें ये पूरे संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। एक का निकालेंगे, 4 का गुणा कर देंगे, पूरे का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे dx खड़े हैं, पहले सुनो, ये क्या हो जाएगा, 4 एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, 4 एरिया ऑफ OABO, OABO। अब ये पूरे का क्षेत्रफल हो गया कि नहीं? अरे यार, इस एरिया में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे का हो गया ना। अब यहाँ पे फार्मूला लिखना चाहो तो लिख लो, यहाँ dx है तो बगल y मल्टीप्लाई करेगा और लिमिट a to b हो गया। लिमिट हमारी यहाँ क्या बनेगी, 0 to 4 बनेगी कि नहीं बताओ? 0 to 4 बनेगी ना। y की वैल्यू यहाँ से, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, y की वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखो वहाँ पे y है ना, तो y की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो क्या होगा, y²/9 = 1 - x²/16। ओके, तो क्या हो जाएगा, y²/9 = 16, एलसीएम हो जाएगा, u क्रॉस मल्टीप्लाई 16 - x² ना, y² ये 9/16 और ये आपका 16 - x² हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं बोलता आ रहा हूँ, आपको समाकलन के अनुप्रयोग से ईजीएस कोई चैप्टर लगेगा नहीं। अगर आपको समाकलन का नॉलेज है तो देख लीजिए, कुछ है कुछ नहीं है, ट्रिक के अकॉर्डिंग आप उड़ा सकते हैं ना। आपको कोई फार्मूला नहीं याद रखना है, क्वेश्चन सारे लगा लोगे बस। लेकिन यही है ना, आपको जो छोटी छोटी बातें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉनिक सेक्शन में पढ़ाई जाती थी ना, कुछ लोग तो इतने बहादुर थे, कहे हम पढ़े ही नहीं, हमको समझाओ तो जाने, तो समझा तो रहे ही हैं, अब आप जानो ना जो जानना है। तो इसीलिए इसीलिए मैं कहता हूँ सब लोग भाई 11th वाला चीज़ जो है अच्छे से पढ़ लो। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं, जब आएगा तो हम देख लेंगे, तो देखो और बर्दाश्त करो। अब ये y की वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू वहाँ रख दोगे, बोलो रख दोगे कि नहीं? रख दोगे। उसके बाद आपका समाकलन इतना स्ट्रांग है कि ना पूछो, तो आप कर तो लोगे ही आगे 4, और ये आपका ये तो बाहर ही कर लो यार डायरेक्ट, 3/4 और यहाँ पे 0 to 4 अंदर क्या हो जाएगा, √16 - x² dx। ये 4 से 4 निकल लिया, और इसका समाकलन कैसे करना, √a² - x² वाले को फार्मूले को लगाकर याद होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ये फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए। बोलिए, आ रहा है समझ में? तो अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ, तो इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं नहीं, लेकिन आप देखेंगे कई बुकों में यही दे देता है, ठीक है, यही दीर्घवृत्त का समीकरण जो मानक समीकरण हमने पढ़ा है यही दे देगा और कहेगा क्षेत्रफल याद करो। तो जैसे इसको कर रहे हैं वैसे इसको कर डालेंगे। कर नहीं डालोगे, इस पे कर लोगे तो एक हमेशा के लिए फार्मूला बन जाएगा, पा जाओगे ना। जैसे कंपटीशन में क्या होता है कि इसी पे निकाल लिया जाता है, उसके बाद कोई भी दीर्घवृत्त रहेगा, ए और बी की वैल्यू उठा के रख दिया जाता है, टक से निकल जाता है। लेकिन आपको तो यहाँ पे करके यही नंबर मिलेगा ना। लेकिन आप जानते रहिए इसका भी क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा, जैसे इनका निकाला जा रहा है ऐसे इनका निकाला जाएगा।
समझ गए बात को? तो आज के